अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन पर, यानी जिसमें दो प्रोपोर्शन होते हैं, दोनों या डायरेक्ट होते हैं या एक डायरेक्ट होता है और एक इन्वर्स होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ईटा और एनटीएस टेस्ट में आते हैं। ये इंतहाई आसान होते हैं। हम फार्मूला और टेक्निक यानी अप्लाई करेंगे। देखिए, कहता है इफ 5 पर्सन कंस्ट्रक्ट 5 हाउसेज इन 10 डेज। अगर 5 लेबर है हमारे पास, 5 पर्सन है, लेबर है, वो 10 दिनों में जब काम करते हैं तो कितने घर बनाते हैं? वो 10 दिनों में यानी 5 घर बनाते हैं। 5 आदमी है, जब वो 10 दिन काम करते हैं वो 5 घर बना सकते हैं। हाउ मेनी हाउसेज विल बी कंस्ट्रक्टेड बाई 20 पर्सन इन 30 डेज। अगर हम यानी लेबर को बढ़ाएंगे, अच्छा यानी 20 लेबर करेंगे और वो 30 दिन तक वो काम करेंगे तो वो कितने घर बनाएंगे? तो यहाँ पर क्या है, जो अननोन है वो क्या है, वो घर है। यानी अगर 5 आदमी 10 दिन काम करते हैं तो वो 5 घर बनाते हैं। अब 20 आदमी जब 30 दिन काम करेंगे तो वो कितने घर बनेंगे, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, जो अननोन है वो क्या है, वो हाउसेज है। हाउ मेनी हाउसेज, इसमें पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पर है। अच्छा देखिए, कंपाउंड प्रोपोर्शन, इसका मतलब यह है कि इसमें कंपाउंड प्रोपोर्शन, इसमें 2 प्रोपोर्शन होते हैं। यानी एक डायरेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा यानी इनवर्स होता है। एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा इनवर्स प्रोपोर्शन। या पहला भी डायरेक्ट होता है, पहला जो वो भी डायरेक्ट होता है और दूसरा प्रोपोर्शन भी क्या होता है, वो भी डायरेक्ट होता है। कभी कभार दोनों डायरेक्ट होते हैं और कभी कभार एक डायरेक्ट होता है, एक इनवर्स होता है। तो इसमें जो तरीकाकार है थोड़ा सा यानी चेंज है। तो इस वीडियो में हमने सेट किया है जो सेकेंड केस है, यानी दोनों डायरेक्ट है। हमारे पास एक प्रोपोर्शन भी डायरेक्ट है और दूसरा भी डायरेक्ट है। ये जो डायरेक्ट और इनवर्स, ये हम सेकेंड वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। अब कहता है कि हमारे पास यानी जो अननोन है, अननोन हम यानी जो तरीकाकार है, जो फार्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। देखें तो हम किस तरह करेंगे, इस तरह हम करेंगे कि यहाँ पर है हमारे पास यानी पर्सन है, यहाँ पर हम लगाएंगे पर्सन, यहाँ पर हम लगाएंगे रेशो, फिर हम लगाएंगे डेज और फिर हम लगाएंगे अननोन। यानी अननोन को हम लास्ट में लगाएंगे अपने सहूलत के लिए। तो क्या है, यहाँ पर हम लगाएंगे हाउसेस। क्या लगाएंगे, हाउसेस। अब आसान है, 5 आदमी है, वो जब 10 यानी दिन काम करते हैं तो देखिए 5 आदमी है, जब वो 10 दिन काम करते हैं तो वो 5 घर बनाते हैं। ये तो ऑलरेडी दिया है, ये तो आसान है। अच्छा, फिर कहता है हाउ मेनी हाउसेज विल बी कंस्ट्रक्टेड। ये क्या है, हाउसेज, ये अननोन है। हाउस क्या है, ये अननोन है, या क्या है, ये इस तरह ये अननोन है। हम हाउस यानी मालूम करेंगे बाई 20 पर्सन। अगर 20 आदमी हो और वो 30 डेज यानी काम करते हैं तो वो कितने घर बनाएंगे? तो इस तरह हम ये जो फॉर्मेट है, जो तरीकाकार है, जो फार्मूला है, वो हम इस तरह यानी लिखेंगे। जो अननोन है वो हम थर्ड पे यानी लास्ट में हम लिखेंगे अपने सहूलत के लिए। ठीक है, ये आसान है, ये हो गया। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पर है कि जो हाउसेज, जो अननोन है, अननोन के लिए हम एक इस तरह हम लाइन ड्रा करेंगे। हम इस तरह भी लाइन ड्रा कर सकते हैं, यानी ऊपर की तरफ, बिल्कुल इस तरह हम आज़ाद है, हम अपने आप से ड्रा करेंगे। या हम इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं नीचे की तरफ, यानी कोई यानी इशू नहीं है। हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं, ये फर्क करते हैं, हम ये इस तरह लाइन ड्रा करते हैं, ऊपर की तरफ हम ड्रा करते हैं। अच्छा ठीक है, अब आते हैं कि इसका ये जो पर्सन है, हाउसेस के साथ इसका रिलेशनशिप चेक करते हैं, और ये जो डेथ है ये भी इसका हाउसेस के साथ रिलेशनशिप चेक करते हैं। यानी ये जो पर्सन है हाउसेस के साथ इसका रिलेशनशिप चेक करते हैं कि डायरेक्ट है या इनवर्स है।
फिर ये जो डेज है इसका रिलेशनशिप भी क्या करते हैं, हाउसेस के साथ चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये डायरेक्ट है या क्या है, ये इनवर्स है। अच्छा ये ऐसा है। अब फर्ज करते हैं 5 आदमी है, जब वो 10 दिन काम करते हैं तो 5 घर बना सकते हैं। 5 आदमी है, जब 10 दिन काम करते हैं तो 5 घर बना सकते हैं। अब यानी ये पर्सन है, पर्सन में इंक्रीज आ गया। मिसाल के तौर पर अब 20 आदमी है, जब 5 आदमी 5 पर्सन 5 घर बना सकते हैं तो 20 आदमी कितने घर बनाएंगे, ज़्यादा घर बनाएंगे। जब 5 आदमी 5 घर बना सकते हैं तो 20 आदमी कितने घर बनाएंगे, वो भी ज़्यादा बनाएंगे। तो इसमें इंक्रीज आ गया, पर्सन में क्या है, इंक्रीज आ गया। हाउसेस में भी इंक्रीज आएगा, पर्सन में इंक्रीज आ गया, हाउसेस में भी इंक्रीज आएगा। तो एक में इंक्रीज आ गया, दूसरे में भी इंक्रीज आ गया। इसका क्या मतलब है कि जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। एक में इंक्रीज आ गया, दूसरे में भी इंक्रीज आएगा, रिलेशनशिप क्या है, वो डायरेक्ट है। अच्छा जब डायरेक्ट है तो हम इस तीर निशान को देखेंगे, ये कहाँ पर जाता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसके साथ हम ये इस तरह हम तीर निशान लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इस तरह हम ये तीर निशान लगाएंगे। जब ताल्लुक डायरेक्ट है तो और इसके साथ जो तीर निशान है बिल्कुल इसी तरह तीर निशान हम लगाएंगे इसके साथ। ये हो गया, ये मसला हल हो गया। अब आते हैं डेज में, डेज पर आते हैं। जब 10 दिनों में हम 5 घर बना सकते हैं, 10 दिनों में हम 5 घर बना सकते हैं तो 30 दिनों में हम कितने घर बनाएंगे, ये आसान है। 30 दिनों में हम ज़्यादा घर बनाएंगे। 10 दिनों में हम 5 घर बना सकते हैं, डेज में इंक्रीज आ गया। जब 30 दिन हम काम करेंगे तो कितने घर बनाएंगे, ज़्यादा घर बनाएंगे। एक में इंक्रीज आ गया, दूसरे में भी इंक्रीज आएगा। तो ये जो ताल्लुक है ये भी डायरेक्ट है। एक में इंक्रीज आ गया, दूसरे में भी इंक्रीज आएगा। ये ताल्लुक किया है, ये भी रिलेशनशिप डायरेक्ट है। तो ये जो तीर जिस तरह हमने ड्रा किया है बिल्कुल ये तीर इस तरह हम इसके लिए भी ड्रा करेंगे। अब ये आसान हो गया। मसला यहाँ पर है कि ये तीर हम इस तरह ड्रा करेंगे या इस तरह ड्रा करेंगे, तो इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अब जो पॉइंट है वो पॉइंट क्लियर हो गया, अब आसान हो गया। सारे तीर क्या है, ऊपर की तरफ है, अब आसान है। अच्छा जब ऊपर की तरफ है तो हम फर्ज करते हैं कि ये जो ऊपर का हिस्सा है नीचे पर तकसीम करते हैं। ये भी ऊपर का हिस्सा है, नीचे पर तकसीम करते हैं। ये ऊपर का हिस्सा नीचे पर तकसीम करते हैं। बिल्कुल इस तरह करेंगे। देखें यहाँ पर है ये 5 डिवाइडेड बाई 20, इस तरह हम करेंगे। ये मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 30, इस तरह हम करेंगे। अच्छा यहाँ पर है इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर अननोन है तो हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यानी इज इक्वल टू लिखेंगे। तो 5 डिवाइडेड बाई x, इस तरह हम करेंगे। अब ये आसान है, इसको यानी सिंप्लीफाई करते हैं, कट करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखें, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, ये हो गया। यहाँ पर है 5 कम 5 और 5 और 20। यहाँ पर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया। तो देखें इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई x, 5 डिवाइडेड बाई x, ये आ गया। अच्छा आसान है। अब ऊपर को ऊपर के साथ ज़रब करेंगे, नीचे को नीचे के साथ हम ज़रब करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 4 मल्टीप्लाई बाई यानी 3 कितना आता है 12। अच्छा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई x। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर करेंगे। देखें ये 5 12 के साथ ज़रब करेंगे और एक x के साथ ज़रब करेंगे। ये इसके साथ ज़रब करेंगे और एक इसके साथ। तो देखें 1 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये x इज इक्वल टू 12 5 60। तो ये जो 60 क्या है, ये आंसर है। क्या है, ये आंसर है। ये आ गया कि अगर 20% 30 दिन काम करेंगे, 20 आदमी 30 दिन काम करेंगे
तो कितने घर बनेंगे, हाउ मेनी हाउसेज विल बी कंस्ट्रक्टेड, कितने घर बनेंगे, वो 60 हाउसेज यानी वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, तामीर करेंगे, बनेंगे। तो ये इस तरह इंतहाई यानी ये तो चूँकि तरीक़ाकार है, अगर आपको ये आता है तो तकरीबन ये मैक्सिमम आप 2 मिनट में आप इस तरह के जो भी सवालात हो आप आसानी के साथ 2 मिनट में आप हल कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये हमने केस 1 कर लिया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम केस 2 करेंगे। इसमें एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा और एक इनवर्स होगा। तो इसके लिए हम एक के साथ इस तरह लाइन ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे और एक के साथ इस तरह लाइन नीचे की तरफ ड्रा करेंगे। तो इसका जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा यानी चेंज है, लेकिन आसान है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।